हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना रूटीन आपसे शेयर करने वाले हैं। तो सुबह की 6:30 बज रही है और लविश जो 5 मंथ्स का है हमारा बेटा, वो उठ चुका है। और वो इस तरीके से उठते से ही अलग अलग हरकतें करने लग जाता है, जिसकी वजह से मुझे उठना ही पड़ता है। ये देखिए, या तो पलटने लग जाता है, या तो फिर ये मॉस्किटो नेट की नेट खाने लग जाता है, या तो फिर आवाज़ें लगा के चिल्लाने लग जाता है, या फिर पॉटी कर देता है उठते से ही। तो मुझे उठना ही पड़ता है। मैं उठती हूँ तो इसे इसके पापा के पास इस तरीके से सुला देती हूँ, तो ये पैर मार मार के उन्हें उठाने की कोशिश करता है। तब तक मैं चाय बनाने के लिए चले जाती हूँ किचन में। मेरी चाय बनती है तब तक मैं ब्रश कर लेती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड भी साथ में उठ जाते हैं तो उनकी चाय भी मैं साथ में ही रख देती हूँ, वरना फिर जब वो उठते हैं तब अलग से बना के देती हूँ। ये खेल रहा है जब तक मैं मेरी चाय पी लेती हूँ। और देखिए, इसकी आंखों का कचरा जब मैं साफ़ करती हूँ तो ये किस तरीके से एक्सप्रेशन देता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। अब इसके पापा भी उठ चुके हैं और इसे थोड़ी देर संभाल रहे हैं। जब तक मैं चाय बनाने के लिए रख देती हूँ तब तक ये ब्रश कर लेते हैं और तब तक फिर मैं इसे संभालती हूँ। तो बारी बारी से हम दोनों इसे थोड़ी थोड़ी देर संभालते रहते हैं। मेरे इन लॉज बाहर रहते हैं। अभी थोड़े दिन बाद मेरी मदर इन लॉ आएंगे रहने के लिए, तब मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगी कि तब कैसा रूटीन रहता है। तो ये चाय तैयार है। हम इसको सुबह की धूप भी खिलाते हैं क्योंकि ये इनकी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। ये बार बार इस तरीके से पलट जाता है, इसलिए इस पर ध्यान देना रहता है। जब तक ये खेलता है तब तक मैं मेरे काम कर लेती हूँ, जैसे कि डस्टिंग, झाड़ू, पोछा। फिर ये सुबह एक बार पॉटी करता है, तब हम इसका डायपर चेंज करके इसे अंडरवेयर पहना देते हैं और पूरे दिन उसी में ही रखते हैं। ये सुबह की 8 साढ़े 8 के बीच में वापस से खेल के सो जाता है। तब तक फिर हम खाना बनाने लगते हैं। मैं यहाँ पर रोटियों की तैयारी कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड चॉपिंग में मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और रोज़ मेरी हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ काम में। अभी इसको सुला के लाए और ये बीच में उठ चुका है। ये नींद में पलट जाता है, फिर रोने लग जाता है। ये मैं रोटियां जब तक बना रही हूँ तब तक उसके पापा उसको बाहर लेके बैठे हैं। उसको बाहर घूमना बहुत पसंद है। ये देखिए, हवा खा रहा है और एंजॉय कर रहा है। ये मेरी रोटियां बनकर रेडी हैं और अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो भिंडियों को हम हाफ़ फ्राई कर लेंगे पहले, तब तक बाकी की चॉपिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये इसके पापा के पास चुप नहीं रहता है और पापा भी थक जाते हैं संभाल के, तो फिर मैं थोड़ी देर संभालती हूँ। इसको हम सुबह शाम 5-5 बूंद विटामिन D3 देते हैं डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग। फिर ये ड्रॉपर को वॉश कर लेंगे। तब तक इसके पापा यहाँ पर किचन में सब्ज़ी बना रहे हैं। वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। रोटी नहीं बना पाते हैं, बाकी दाल सब्जियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं। इसको अगर हम अकेला छोड़ते हैं तो इस तरीके से ये उल्टा होके अलग अलग चीज़ें मुंह में डालने लग जाता है। ये देखिए, अपनी शीट ही खा रहा है। तो इसीलिए एक ना एक पर्सन को इसके पास में रहना ही पड़ता है इसे देखने के लिए। अभी ये 6 मंथ्स का कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे कुछ भी नहीं खिलाते हैं, सिर्फ मदर फीड पर है। ये थोड़ी देर खेलता है, फिर सोने के लिए रोने लग जाता है, तो इसे लोरी गा के सुलाती हूँ। छुप जाना रे, क्षण भर को सुलाऊं। अभी ये सो गया है तो मैं खाना खा लूँगी। मेरे हस्बैंड हेयर कट करवाने गए हैं। वैसे तो हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं, पर आज वो गए हैं इसलिए मैं पहले खा रही हूँ। आज जिसने मुझे शांति से खाने दिया है, वरना ये बहुत परेशान करता है मैं जब भी खाना खाती हूँ। अभी ये सो रहा है, जब तक मैं थोड़े बर्तन मांज लेती हूँ। और जैसे ही मैं बर्तन मांजने गई तो फिर से ये बीच में उठ गया, तो मुझे वापस से जाना पड़ा। कैसी लग रही है मेरी हेयर स्टाइल? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है। गर्मी में छोटे बाल अच्छे लगते हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। अभी ये जब तक खेल रहा है और इसके पापा नहा रहे हैं, जब तक मैं अपने बर्तन मांज लेती हूँ। बर्तन मांजने के बाद इसके पापा को खाना दिया, उसके बाद ये रोने ही लग गया। इसको वापस से नींद आ गई है, तो वापस से मैं इसको सुलाऊंगी लोरी गा के। 11:30 बज गई है और इसके पापा रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए, और ये भी सो चुका है। अब ये मुझे मेरी मम्मी के यहाँ पर ड्रॉप कर ऑफिस चले जाएंगे। सारा काम कंप्लीट हो चुका है। किचन भी एकदम क्लीन कर दिया है मैंने। कचरे की गाड़ी भी आ रही है। गीला सूखा कचरा हमने अलग रख दिया है। ये हमारी बाइक आप देख सकते हैं। ये घर से मेरी मम्मी का घर लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है और ये इंदौर का IT पार्क है। ये अक्सर रास्ते में सो जाता है बाइक पर। ये देखिए, हम इसे अच्छे से कवर करके ले जाते हैं और ये हम हमारे घर पर पहुंच चुके हैं, मम्मी के घर पर। और ये देखिए, सोता हुआ आया है। जैसे ही पलंग पर रखा तो ये उठ गया, या तो फिर कभी कभी सोया भी रहता है। अलग अलग इसका मूड रहता है। अब ये इसके पापा ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। मेरी मम्मी का घर रास्ते में ही आता है, तो इसीलिए अलग से नहीं जाना पड़ता है कहीं भी। ये देखिए, हेड मसाज पर कितना अच्छा रिएक्शन देता है, प्यारा प्यारा।
ये दिन के 1 बज रहे हैं और ये वापस से पॉटी कर रहा है। दिन में 4 बार तो लगभग ये करता ही है। ये मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो सीए फर्म है उसमें मुझे मैटरनिटी लीव नहीं मिली थी। इसके बर्थ होने के 1 दिन पहले तक भी ऑफिस का काम किया था और फिर उसके बाद 2 महीने की अनपेड लीव के बाद मैंने वापस से ज्वाइन कर लिया था। तो बीच बीच में से संभालती भी जाती हूँ और अपना काम भी करती जाती हूँ। मेरी मम्मी अभी खाना बना रहे हैं। वो सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो लंच बनाते हैं तो मैं भी खा लेती हूँ और फिर वो भी खा लेते हैं। मालिश के लिए हमने एक दादी को रखा है, वो आ चुके हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं वो, तो हम बच्चे की भी मालिश करवाते हैं और उसके बाद मेरी भी करवाती हूँ। उसके बाद ही नहाते हैं और फिर खाना खाते हैं। ये देखिए आज इडली सांभर बना है स्पेशल। तो ये मालिश बच्चे की हो चुकी है। उसके बाद ये मैंने पानी निकाल दिया है। उसके बाद हम इसे अब नहला रहे हैं। तो ये नहाने में बहुत रोता है। पाउडर क्रीम लगा के इससे कपड़े पहना के रेडी कर दिया है और अब हम इसे सुला देंगे। यहाँ पर 2 बज चुकी है। ये दादी जब तक शिव पुराण कथा देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी की जो आती हैं। जब तक मम्मी ने भी खाना बनाकर लगभग रेडी कर दिया है। इडलियाँ तो बन चुकी है, सांभर अभी बन रहा है। वैसे तो सब्जी रोटी ही बनाते हैं, आज ये स्पेशल बनाया है। मेरे घर पर सिर्फ मेरी मम्मी और मैं ही रहते हैं क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ और मेरे पापा भी नहीं हैं। तो मेरी मम्मी को अकेला फील ना हो इसलिए मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने आ जाती हूँ रोज़। ये दादी को भी हम यहीं पर ही खाना खिलाते हैं और 4 बजे कथा ख़त्म होती है तब वापस जाते हैं। अगर ये ज़्यादा परेशान करता है तो इस तरीके से गोदी में तकिया रखती हूँ, उसके ऊपर इसको सुलाती हूँ और काम करती हूँ लैपटॉप टेबल पर रखकर। और फिर भी ये अगर चुप नहीं बैठता है और ज़्यादा रोता है सोने के लिए, या तो अगर रोता है तो मैं इसको छत पर ले जाती हूँ झूले पे। वहाँ पर इसको अच्छा लगता है और ये बहुत एंजॉय करता है। पीछे से टॉवल अड़ा देती हूँ ताकि इसे धूप ना लगे। ये दोनों हाथों को इस तरीके से मुंह में डाल लेता है क्योंकि अभी इसकी जॉ बन रही है तो इसे खुजली आती है तो ये बार बार मुंह में हाथ डालता है। 4:30 बज रहे हैं। मम्मी भी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं और अब मैं भी इसको सुला रही हूँ, इसको नींद आ रही है तो। लोरी 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 शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैं मेरा काम कर रही हूँ ऑफिस का और मेरी मम्मी उसको बाहर लेके बैठे हैं। झूले पर इसका बिस्तर बिछा देते हैं और इसे लेटा देते हैं तो ये काफ़ी एंजॉय करता है। शाम के टाइम में इसको अच्छा लगता है बाहर। ये इसके पापा अब हमें लेने के लिए आ चुके हैं। मम्मी थोड़ी सी और इडली बना रहे हैं कि उन्हें भी थोड़ा सा इडली सांभर हम खिला देंगे। शाम के 6 बज रहे हैं और ये अभी सो रहा है। कभी कभी ये खेलता हुआ मिलता है, कभी ऐसा सोता हुआ मिलता है इसके पापा को। मेरे हस्बैंड ब्राउनी लेके आए हैं और मम्मी ने घर पर पानी पूरी बनाया है। हम जैसे ही खाने बैठे तो ये लविश रोने लग गया एज़ यूजुअल। तो फिर हम इसको उठा के झूले पर लेके गए ताकि हम शांति से खा सकें। शाम के टाइम में मेरे कुछ रिलेटिव्स भी कभी कभी इससे मिलने आते हैं, जैसे कि बुआ, मासी, बड़ी मम्मी। ये झूले पर भी चुप नहीं बैठ रहा था इसलिए हमने थोड़ी देर इसको मम्मी को संभालने के लिए दिया और उसके बाद फिर हमने खाया। शाम के टाइम का विटामिन D3 भी हम इसे दे देंगे 5 ड्रॉप्स, क्योंकि ये जाते जाते सो जाता है और फिर वहाँ पर मैं भी काम में लग जाती हूँ तो फिर देना भूल जाती हूँ। मम्मी दलिया को रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जब हम दलिया बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। कभी कभी वो मुझे रोटियाँ बना कर भी दे देते हैं। ये मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं, लविश खेल रहा है और मैं और मम्मी पैकिंग कर रहे हैं। तो अब हम अपने घर जा रहे हैं वापस। हर दिन टाइम वेरी करता है। कभी कभी मेरे हस्बैंड का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो हम जल्दी चले जाते हैं, जैसे कि 4 बजे या 5 बजे। और कभी कभी वो ज़्यादा लेट भी हो जाते हैं तो फिर हम घर पर नहीं भी जाते हैं। मैं मम्मी के यहाँ पर ही रुक जाती हूँ। ये हम IT पार्क पहुँच चुके हैं। अब गाड़ी पर ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और ज़्यादातर तो ये सो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी सोता है, जैसे कि आज नहीं सोया है ये। तो हम घर पहुंच चुके हैं। जब हम जल्दी घर पहुंच जाते हैं तो हम इसको यहाँ पर हमने ऊपर छत पर झूला लगवाया है वहाँ पर ले जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसको शाम के टाइम में बाहर अच्छा लगता है तो इसको हम झूले पर ले जाके अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि अगर मेरा ऑफिस का काम पेंडिंग रहता है तो फिर मैं अपना काम करती हूँ और ये इसे संभालते हैं, और अगर इनका कुछ काम पेंडिंग रहता है तो वो उस काम को करते हैं और मैं इसे जब तक देखती हूँ। तो ये झूले पे आराम से बैठा भी रहता है। अगर हम दोनों भी काम करें तो भी ये आराम से खेल लेता है, तो हमारा काम भी हो जाता है। इसकी शीट ले जाना भूल गए थे तो मैं वापस से नीचे लेने के लिए जा रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर भी हम बाद में एक झूला लगवाएंगे, एक जने के बैठने के लिए कड़े तो लगवा लिए हैं। इसका छोटा झूला भी है लेकिन ये उसमें सोता नहीं है, तो कभी अगर ये नहीं सोता है नीचे तो फिर हमको इसे बार बार ऊपर वाले झूले में ले जाना पड़ता है सुलाने के लिए। 7:15 7:30 बजे हम वापस नीचे आ जाते हैं। इसके पापा थोड़ी देर काम कर रहे हैं जब तक मैं इसे संभालती हूँ, या फिर मेरा काम रहता है तो वो इसे संभालते हैं।
थोड़ी देर खेल के ये वापस से रोने लग जाता है, तो इसीलिए अब इसके पापा इसको बाहर गार्डन में ले जाएंगे थोड़ा सा घुमाने के लिए। वहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं तो ये बच्चों को देखता रहता है। इसके पापा इसको बाहर लेके जाते हैं, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। आज हम दलिया बना रहे हैं। वैसे तो मैं खाना कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ये बीच में रोने लग जाता है, या तो नींद के लिए या फिर इसे भूख लग जाती है। तो फिर इसके पापा इसको अंदर लेके आते हैं और फिर मैं इसे संभालती हूँ। मैं इन्हें आगे का समझा देती हूँ कि अभी क्या क्या बाकी है, तो ये वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छा खाना बना लेते हैं। लोरी लोरी लोरी। मेरे हस्बैंड ने खाना कंप्लीट कर लिया है और ये भी सो चुका है। रात के 9 बज गए हैं और हम इसको पलंग पर सुला देंगे। एसी में इसको सुला देते हैं ढककर, तो ये अच्छे से सोया रहता है। कुकर की सीटी ठंडी हुई और ये उठ चुका है। अब खाना तो रेडी है, लेकिन हम थोड़ी देर इसका वेट कर रहे हैं कि या तो ये सो जाए, क्योंकि हम खाने बैठेंगे तो फिर ये परेशान करता है। तो हमने बहुत ज़्यादा वेट कर करके आखिरकार टीवी चलाई और सोचा ये टीवी देखते देखते जब तक खेल रहा है तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं। तो इसे गोदी में बिठा के मैं खाना स्टार्ट करती हूँ और थोड़ी देर बाद ये फिर से रोने लग गया सोने के लिए। तो मैंने बीच में खाना छोड़ा, इसके पापा खाना कंटिन्यू कर रहे हैं और इसे थोड़ा घुमा फिरा रही हूँ, सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। इसे सुलाने के बाद मैंने खाना खा लिया था, फिर ये वापस से उठ के नींद में रोने लग गया। 11:15 बज रही है और ये सो चुका है। इसके पापा वॉक पर गए हैं, तब तक उनके लिए चाय बना रही हूँ। दूध गर्म हो रहा है और तब तक बर्तन भी क्लीन कर रही हूँ। सारा काम कंप्लीट हो गया है, चाय भी बन गई है। अब रात की 11:15 बज चुकी है। इसे हमने डायपर पिनाया और फिर इसे अब हम मच्छरदानी में सुला देंगे। डायपर पिनाया तब भी ये उठ गया था, मच्छरदानी पे रखा तब भी ये उठ गया, तो वापस से इसे सुलाया। तो हम बहुत थक जाते हैं इसे बार बार सुला के। मच्छरदानी की चेन लगा देंगे और अब दिन के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। एक के बाद एक कुछ ना कुछ चलते ही रहा, जैसा आपने देखा। घड़ी में भी 12 बज रही है और हमारी भी 12 बज चुकी है और अब हम सो जाएंगे। तो गाइस, ये हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।